मातरम। भारत माता की है। और साथ में आज शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। मित्रों, 14 के पहले क्या आपने उर्वरक की दुकान पर जैविक ऑर्गेनिक उर्वरक देखा था? या 14 के पहले जो तमाम कृषि संयंत्र छोटे छोटे आजकल आ रहे हैं, चाहे वो फसल की कटाई की मशीन हो या फसल की रोपाई की मशीन हो, छोटे उपकरण, बड़े तो हार्वेस्टर पहले भी आते थे, महंगे आते थे, लेकिन जिस तरह छोटे उपकरणों में फसल की कटाई के उपकरण या रोपाई के या बुआई के या छोटे ट्रैक्टर जिस हिसाब से सस्ते में आपको उपलब्ध हो रहे हैं, क्या आपने 14 के पहले यह देखा था? या 14 के पहले आपने वाटर पंप जो सोलर सिस्टम से चलता है, सरकार के द्वारा अनुदानित, किसानों के यहाँ देखा था? आपका जवाब होगा नहीं। 14 के पहले आपको कोई प्रेरणा ही नहीं दे रहा था कि ऑर्गेनिक खेती की जाए। कोई आपको प्रेरणा ही नहीं दे रहा था कि जैविक खाद का उपयोग किया जावे। कोई आपको प्रेरणा ही नहीं दे रहा था कि आप अपने खेत की मिट्टी का जांच कराएं, मृदा परीक्षण कराएं। लेकिन 14 में आपके पावन पवित्र उंगली ने जो बटन दबाया, उस बटन के दबाने से एक नेता जो हमारे देश का हमारा नेतृत्व कर रहा है, जो आज प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने किसानों को प्रेरणा दी। पहला प्रेरणा था कि मृदा परीक्षण कराइए। आप याद करिए, प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद इन्होंने किया। और उसके बाद इन्होंने जैविक खाद की मुहिम चलाई, ऑर्गेनिक उर्वरक की। इन्होंने प्रेरित किया किसानों को कि जैविक खाद का उपयोग करिए। और आज आप उर्वरक के दुकानों पे जाइए तो तमाम कंपनियों के जैविक ऑर्गेनिक खाद आपको उपलब्ध मिलेंगे। नरेंद्र मोदी ने तमाम छोटे मोटे सामान बनाने वाले, कृषि यंत्र बनाने वाले लोगों को प्रेरित किया और उसका नतीजा ये निकला कि आपके बीच में छोटे छोटे फसल की कटाई की मशीन, फसल की रोपाई की मशीन, फसल की बुआई की मशीन, छोटे ट्रैक्टर आज उपलब्ध हैं। मित्रों, मोदी जी ने जब सरकार संभाली थी, बागडोर संभाला था देश का, तो सीमित संसाधन था। इसी सीमित संसाधन में उनको देश को आगे लेके जाना था। उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं थी। आपके मेहनत, आपके परिश्रम को वो उत्साहित करके आगे बढ़ाए और उसके बाद उसका जो नतीजा निकला, आज देश न सिर्फ अपने देश में ही कोरोना काल से लेके अब तक फ्री अनाज का वितरण कर रहा है, अपितु अफगानिस्तान, श्रीलंका जैसे देशों की मदद भी किया। खाड़ी देशों में, तुर्किस्तान में गेहूं भी बेचा। कहने का मतलब यह है कि मोदी जी ने जो प्रेरणा दी, उस प्रेरणा का नतीजा आज दिखाई दे रहा है। क्या 70 साल से यह प्रेरणा हमें और कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सकता था? देश के प्रधानमंत्रियों ने सिर्फ हमें ये बताया कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसा कहाँ जाता है इसका पता नहीं चला, आज तक पता नहीं चला। और उस 85% गमन को रोकने के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने जनधन खाता के तहत समस्त ग्रामीण और शहरी लोगों का खाता खुलवाया और अनुदान की राशि आज सीधे खाते में जा रही है। गरीबों के आवास की राशि सीधे खाते में जा रही है। पेंशन धारकों की राशि सीधे, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, सबकी राशि सीधे वहां से
चल के जिले में ना आके अपितु डायरेक्ट सीधे सीधे सरकार के यहाँ से उपभोक्ता के खाते में जा रहा है। न 85 खाने का मतलब, न 15 बचाने का मतलब, 100% आपका धन आपकी जेब में। वंदे मातरम, भारत माता की।